भगवत प्राप्ति का पहला साधन प्रार्थना। उसे आप चाहे हिंदी में कहें, चाहे आप संस्कृत में कहें, चाहे आप अपनी मातृभाषा में कहें। अब तो ऐसा भी चला कि लोग अंग्रेजी में भी प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन हम भारतीय हैं, इतना याद रखिए। आप लोगों ने अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ा करके अंग्रेज तो बनाना शुरू कर दिया है, लेकिन भगवान को भी अब अंग्रेज की ओर ले जाना शुरू करते हैं। लेकिन महापुरुषों का कथन ये है कि प्रार्थना की केवल 3 ही भाषा है। पहली भाषा संस्कृत है, दूसरी भाषा हिंदी है और तीसरी भाषा आपकी मातृभूमि है जो आप बोलते हैं। वो चाहे अनपढ़ है चाहे पढ़ा लिखा है। तो पहली बात कही गई प्रार्थना और दूसरा कहा प्रेरणा। प्रेरणा हमको किसी से मिली है। तीसरी बात कही गई प्रयास। प्रार्थना, प्रेरणा और प्रयास, कोशिश। और चौथी बात कही गई पराक्रम, उस कर्म को करने का। और पांचवा वो पराक्रम कैसा? पुरुषार्थ के लिए, पुरुषार्थ, दूसरे का कल्याण। उसमें कहा गया कि समय आने की प्रतीक्षा करो। छठी बात कही गई है प्रतीक्षा। सातवीं बात पुनः कही गई है कि प्रयास, यानी हमको पिपासा। और आठवीं बात कही गई प्रसाद। और नवीं और अंतिम बात है प्रतिज्ञा। हम जिस कर्म को करने जा रहे हैं उसके लिए हमारे पास प्रतिज्ञा होनी चाहिए, अर्थात संकल्प होना चाहिए। जब तक मानव के पास संकल्प नहीं है, यानी वो एड्रेस नहीं है, तो आपका पत्र नहीं जा सकता। ये सीधी सी बात है, जिस पत्र के ऊपर एड्रेस नहीं लिखा होगा वो गंतव्य स्थान तक पहुंचेगा नहीं, वो बीच में रुक जाएगा। इसलिए संकल्प का होना अनिवार्य। हम आप सबका एक संकल्प हुआ कब? जब हमने टिकट बुक करवाया। जब आपको ये पता लग गया कि हमारा टिकट हो गया, तो उस दिन ये संकल्प हो गया कि हमने जगन्नाथ जी जाना है। अब बात रही कि प्रयास, यहां पहुंचने का प्रयास हो हमारा। और तीसरी बात रही प्यास, दर्शनों की लालसा, दर्शनों की प्यास। और फिर कहा पराक्रम, यानी हमने अपनी कोशिश करी और पुरुषार्थ अपने लिए नहीं, सबके लिए। बहुजन हिताया बहुजन सुखाया, सो रहे सब बाबा क्या। 4 महीने की प्रतीक्षा नहीं की है, 3 साल की प्रतीक्षा थी। लेकिन 4 महीने में जो प्रतीक्षा की वो प्रबल थी, उसको प्रबल कहते हैं। तत्पश्चात आज हमारी प्रतिज्ञा पूरी हुई, हम धाम पर पहुंच गए। ये प्रभु मिलन, ये परमात्मा का मिलन है कि जब भी कोई ईश्वर की ओर चलता है, परमात्मा की ओर चलता है, उस मालिक की ओर चलता है, तो संकल्प करके ही चलता है। हमारे लिए संकल्प मिलना चाहिए, हम संकल्प है। मृत्यु के लक्षण आते हैं। पहला लक्षण आता है, इन आंखों से दिखना कम हो जाता है। दूसरा लक्षण आता है, कानों के पास सफेद बाल आ जाते हैं। तीसरा लक्षण मेरा स्वर, कानों से सुनना कम हो जाएगा, कानों के पास सफेद बाल आ जाएगा। श्रवण समीपा भयसित केसा, श्रवण समीप भयसित केसा।
मन हो जठर असुपदेशा, मन हो जठर उपदेशा। जब कानों के पास सफेद बाल आ जाए तो समझ लेना चाहिए कि अब हम बूढ़े हो गए। और तीसरी बात, ये 32 ये दांत हिलना शुरू कर दे, गिरना शुरू कर दे, समझ लेना मृत्यु का संकेत है। चौथी बात, कमर झुकनी शुरू हो जाए, कमर में दर्द शुरू हो जाए, समझ लेना है मृत्यु का संकेत है। और उसके पश्चात जो आखिरी संदेश आता है उसमें छूटता नहीं इंसान। कहते कि जब पहला संदेश आया, कानों के पास सफेद बाल आए, तो लोग इंसान इन बालों को रंगना शुरू कर देता है। उस भगवान को कहता है कि नहीं, अभी तू झूठा है, मैं सच्चा हूं। अपनी कोशिश करते हैं, हम लोग मेहंदी लगा लेते हैं, कोशिश करते हैं अपने होते हम अभी तो जवान है, लेकिन नहीं, उसने संदेशा दी दिया। कान आंखों में दिखना कम हो जाता है, चश्मा लगा लिया, चश्मे से बेइज्जती हो जाएगी तो लेंस डाल दिया। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, मेरी बेटी का रिश्ता नहीं होगा अगर इसको चश्मा लगा दूंगा, नहीं इसको लेंस डाल दो, छुपा दो इस बात को। 32 से दांत टूट जाए तो पत्थर के लगा लेंगे। पत्थर का दांत लगाने वाला डॉक्टर कहता है कि मैं तुमको चने चबा करके दिखा दूंगा, लेकिन उस महामूर्ख को ये पता नहीं कि चने तो चबा तो देगा, लेकिन पचाएगा कौन? अंदर जो जठराग्नि है वो तो मंद हो गई है। जब जठराग्नि मंद होनी शुरू होती है तो दांत गिरने शुरू हो जाते हैं। तो एक संदेश आता है कि तू सोच समझ करके खाना खाना। डॉक्टर लोग चिकित्सक क्यों कहते हैं कि तुम अब दलिया खाओ, तुमको हल्का बुखार है तुम दलिया खाओ, या तुम्हारे पेट में दर्द है तुम लोग दलिया हल्का खाओ, कम खाओ। चने तो तब खाएगा जब दांत पूरे हो गए। नहीं, हम तुम्हारे को चने चबवाएंगे, पत्थर पे लगा देंगे, दांत अच्छे दांत लगाएंगे, लेकिन पचाएगा तो इधर पचाने वाली शक्ति भी तो होनी चाहिए, अगली जठराग्नि तो होनी चाहिए और मंद नहीं होनी चाहिए। तो ये संकेत चौथा संकेत। और 5वां संकेत कहते हैं कि जब गर्दन झुकनी शुरू हो जाए, कमर गिरनी शुरू हो जाए तो लोग बेल्ट बांध लेते हैं। इन चीजों पर एक काम कहा गया कि जब तेरे को पहला संदेश आए तो अपनी माला के मन के अधिक बढ़ा दे, दूसरा संकेत आए तो और बढ़ा, तीसरा संकेत आए तो और बढ़ा दो, और जब चौथा संकेत आना शुरू हो जाए ना तो समझ लेना कि अब दुनिया में माला किनारे छोड़ दो, माला किनारे छोड़ करके फिर हरि गुणगान हरि भजन करो और उस परमात्मा की अनुभूति मिलता। ये हमको प्रेरणाएं जो मिलती है महापुरुषों से इसलिए मिली है। ये धर्म ग्रंथ बने, शास्त्र बनते हैं, बने हैं इसलिए कि हमें एक रस्ता रास्ता मिले, सरल रास्ता मिले, सुबोध रास्ता मिले। तीर्थों पर आकर के जब भी कोई वाणी को श्रवण करता है तो समझ लेना वो वाणी नहीं, वो आकाशवाणी सचेत किया जाता है। देखो इतने बड़े भव्य मंदिर है, हम तो सोच भी नहीं सकते इनके बारे में। हम तो पहाड़ों के रहने वाले पहाड़ी लोग हैं, कितना भव्य मंदिर है। और इस मंदिर में आपने पिछली तरफ देखा कितना बड़ा पत्थर गिरा है ऊपर से। आज दिन तक कोई ये नहीं बता सका कि पत्थर गिरा कहाँ से। उस दिन हम पंडित से पूछ रहे थे तो कह रहा था किसी कोई बता के नहीं गए, खोजते रह गए कि ये पत्थर गिरा कहाँ से, पता ही नहीं चल रहा है। तो क्या तकनीक होगी जो इतने बड़े बड़े पत्थरों को ऊपर पहुंचाया। ना क्रेन थी ना कोई और चीज थी, यहाँ पत्थर है ही कहाँ। ये मंदिर कैसे कितना परिश्रम किया होगा और उसका पुण्य कौन उठा रहे हैं? हम आप लोग आज आ रहे हैं दर्शन करने। पुरुषार्थ है। ये जो तुम सो रहे ना बीच में सुनो, ये सब यूट्यूब पे जा रहा है, फिर देखते रहना, सब देखेंगे तुम्हारे। देखो भाई ये आदमी सोया हुआ है जगन्नाथ, सब यूट्यूब पे जाना है, इतना ध्यान रखना।
और फिर तुम्हारे दांत दिखते रहेंगे, हाँ ये कर रहे, फटर फटर। ये दुनिया नहीं, ये संसार तुम्हारा हो जाए प्रियो।